लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने टॉप सॉइल के बारे में बात की। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। यह जो लेयर है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, ये सॉफ्ट होती है। पोरुअस माने इसमें कैपिलरीज पाई जाती हैं और कैन रिटेन मोर वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और वेड रॉक। तो दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह लेयर जो है, टॉप सॉइल जो है, बहुत ज़्यादा मतलब शेल्टर प्रोवाइड कराती है, निवास स्थान प्रोवाइड कराती है। किसके लिए? बॉम्ब्स के लिए। मतलब बॉम्ब्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स के लिए, मोल्स के लिए, वीटलेस के लिए। तो ये सारे के सारे क्या है? इंसेक्ट हैं। क्या हैं स्टूडेंट्स? इंसेक्ट हैं। The root of a small plant are embedded entirely in the top soil। यानी कि रूट जो है इस पूरे टॉप सॉइल में एम्बेडेड हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दूसरा जो लेयर है ना, हॉरिजॉन वी, तो उसमें क्या है कि उसमें ह्यूमस तो कम मात्रा में होता है, लेकिन मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। मिनरल्स की हिंदी है खनिज पदार्थ, और खनिज तो तुम जानते ही हो, है ना। कोबाल्ट, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द वी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर। इसे हम मिडिल लेयर कहते हैं, थोड़ी सी हार्ड होती है ये लेयर। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन। तीसरी लेयर जो है वो सी हॉरिजॉन होती है, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से बनी होती है, लंप से बनी होती है। ऑफ द रॉक, पहाड़ के टूटे हुए भाग से बनी होती है। विद द क्रैक एंड क्रीविक्स। ये क्रैक एंड क्रीविक्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्रैकर्स भी देखने को मिलते हैं, क्रीविक्स भी देखने को। बिलो दिस लेयर इज द वेड रॉक। और इसके नीचे कौन सी लेयर होती है? वेड रॉक लेयर होती है। विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। इसे खोदना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। सॉइल टाइप्स, सॉइल की टाइप कौन कौन सी होती है? एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल, दीज इंक्लूडिंग सैंड एंड क्ले। तो यहाँ पर जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग मैंने आपको क्या बताया था? पहाड़ियों के छोटे छोटे भाग में टूटना। उसके लिए जो आपका हेल्प करता था वो वाटर, है ना, वाटर, ये सब हेल्प करते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। ठीक है। तो वेदरिंग ऑफ द रॉक प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल। यहाँ अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग मटेरियल के होते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इसमें सैंड और क्ले भी होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच द पार्टिकल वर फॉर्मेड। तो यहाँ पर जो क्ले और सैंड दोनों होते हैं, उसके डिपेंड अपॉन, ये रॉक पर डिपेंड करते हैं। फ्रॉम विच द पार्टिकल वर फॉर्मेड, मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल कैसे बने हैं, कितना टाइम लगा। आप तो जानते हैं कि कोई भी पत्थर की चट्टान है, उसे सॉइल बनने में बहुत समय लग जाता है ना। द मिक्सचर ऑफ रॉक्स पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। तो सॉइल में ह्यूमस भी होना चाहिए, मतलब रॉक पार्टिकल के अलावा अलावा क्या भी होना चाहिए? मतलब ह्यूमस भी होना चाहिए। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड सॉइल इज कॉल्ड, वो इज एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। यानी रॉक पार्टिकल के साथ साथ ह्यूमस भी होना चाहिए। Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important part of any soil। किसी भी सॉइल के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो वहाँ के बैक्टीरियाज हैं, प्लांट रूट हैं, और कहीं ना कहीं अर्थवॉर्म भी वहाँ पर क्या हैं? मतलब इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। The soil is classified on the basis of the proportion of the particle of various size। तो यहाँ पर जो सॉइल है इसे हम क्लासीफाइड करते हैं किसके बेसिस पर? द पोर्शन ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के पोर्शन पर। ऑफ द वेरियस साइज, इनके साइज के आधार पे हम इसे नापेंगे, साइज के आधार पे हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे। ऑफ बिग पार्टिकल इज कॉल्ड सैंडी पार्टिकल। जो बड़े पार्टिकल हैं उन्हें हम सैंडी पार्टिकल कहेंगे। इफ द proportion of fine particle is relatively higher, then it is called clear particle।
और सैंडी पार्टिकल से जो प्रिपोर्शन में फाइन हैं, छोटे हैं, फाइन माने छोटे, ठीक है, महीन, पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, और ये बहुत बड़ी मात्रा में है, रिलेटिवली हायर हैं सैंडी सॉइल इनसे, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लेयल सॉइल कहेंगे। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लॉमी। तो यहाँ पर जो अमाउंट, लार्ज अमाउंट में फाइन पार्टिकल हैं अबाउट द सेम, देन द सॉइल इज कॉल्ड लॉमी सॉइल, तो इसे हम लॉमी सॉइल कहेंगे। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी सॉइल, क्लेयल सॉइल एंड लॉमी सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, सैंडी सॉइल यानी कि जो बड़े पार्टिकल हैं, क्लेयल सॉइल जो सबसे महीन पार्टिकल है, लॉमी सॉइल उससे बड़े पार्टिकल हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है साइज के बेसिस पर। सैंड पार्टिकल आर क्विट लार्ज, सैंड पार्टिकल बड़े होते हैं, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते, है ना, सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, तो ये बड़ी जगह घेरते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर वेरी स्पेस बिटवीन दैम, ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। देयर स्पेस आर फिल्ड विद एयर, इसमें बड़ी मात्रा में एयर पाई जाती है। वी सेड दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड, हम कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी में बहुत ज़्यादा एयर देखने को मिलेगी। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, यहाँ पानी बहुत जल्दी सोख लिया जाएगा, सीप कर लिया जाएगा। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, सैंडी सॉइल हल्की होती है, वेल एरेटेड होती है, बहुत ज़्यादा एयर होती है, एंड रेदर ड्राई, और बहुत जल्दी सूख भी जाती है। क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर, क्ले पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पैक टाइट टुगेदर, ये आपस में एकदम टाइट हो जाते हैं। लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, तो यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में लिटिल स्पेस पाया जाता है। अनलाइक सैंडी पार्टिकल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स, तो यहाँ पर जो सैंडी पार्टिकल हैं वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप, तो यहाँ पर वाटर जो है वो देखने को मिलता है। बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले, मतलब जो क्ले के पार्टिकल होते हैं, सो क्लेयर सॉइल हैव लेस एयर, तो लेस एयर होती है इसके बीच में, इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। बट दे आर हैवी एज दे टोल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल की अपेक्षा ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है।